मारूफ लिखारी तजिया कार इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि इमरान खान की तरफ से चलाए जाने वाले तीरों ने जमाने भर में कोई शिकार बाकी नहीं छोड़ा। अमेरिका से लेकर इस्लामाबाद पुलिस तक और जो बाइडन से लेकर राना सनाउल्लाह तक इनके तरकश के तीरों से ना तो कोई कौमी इदारा बचा है और ना ही कोई शख्सियत। इमरान खान मुसलसल दबाव डाल रहे हैं ताकि फौज अपनी पॉलिसी तब्दील करे। उनके इर्शादात का निचोड़ यह है कि फौज न्यूट्रल ना रहे, क्योंकि न्यूट्रल तो हैवान होते हैं। वो इलेक्शन कमीशन, अदालतों, मीडिया और दीगर इदारों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो न्यूट्रल ना रहें और आइन, कानून, ज़ाब्तों और अहदो-पैमा की जंजीरें तोड़ फेंकें। बकौल इरफान सिद्दीकी, खान साहब चाहते हैं कि तमाम इदारे गैर जानिबदारी तरक करके उनसे वफादारी का अहदो वफा बांधें और उनकी आरजुओं की तकमील पर कमर बस्ता हो जाएं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आने वाहिद में सारे इदारे किसी आइन शिकन डिक्टेटर के पीसीओ की दहलीज पर सज्जा रेज हो जाते हैं, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि जमहूरियत चाहे वो कितनी ही कमजोर और नातवा हो, किसी फर्द वाहिद की जुम्बिश लब की कनीज नहीं होती। इसी तरह इदारे कितने ही किसी के इश्क में दीवाने क्यों ना हों, इन्हें भी बिला आखिर अपनी साख और मुल्क की सलामती सबसे ज्यादा अजीज होती है। सहाफत से मैदान सियासत में आ जाने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी ताज़ा तरीन धमकी में कहा है कि अब भी वक्त है कि न्यूट्रल्स अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। क्या इन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं? आप जितना कहें कि आप न्यूट्रल हैं, लेकिन तारीख आपको मूरद इल्जाम ठहराएगी। इससे कबल अपने एक खिताब में इमरान खान ने धमकी देते हुए कहा था कि फौज ने दुरुस्त फैसले ना किए तो तबाह हो जाएगी, हमारे एटमी असासे छीन लिए जाएंगे और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि खान साहब ने शायद सुना हो कि हुक्मरानों के सीने राजों के दफीने होते हैं। बरसों रियासत के इंतजामी और सियासी मनसब पर फायज रहने वाले सरबराह हुकूमत के पास रोजाना मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से इंतहाई हसास मालूमात पर मबनी रिपोर्ट्स आती हैं। बड़े ओहदों पर फायज ओहदेदारों से भी इनकी मुलाकातें रहती हैं। गैर मुल्की सफीरों और हुक्मरानों से भी उनका राब्ता रहता है। निहायत ही हसास सिफारती खतो किताबत भी उनकी मेज से होकर गुजरती हैं। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जैसे जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम के हामिल मुल्क में वजीर आजम अमलन सबसे ज्यादा बाइख्तियार हो न हो, बाखबर जरूर होता है, लेकिन खबरों का ये खजीना रिवायती तौर पर दफी नहीं रहता है। अगर ये राज जाती, जमाती या सियासी मफादात के लिए जिनसे कूचा व बाजार बना दिए जाएं तो शायद इनका वक्ती तौर पर कुछ फायदा हो जाए, लेकिन मुल्क व कौम का बड़ा जिया हो जाता है। इसका नुकसान खुद उस शख्स को भी पहुंचता है। कौमी राजों को चौकों और चौराहों में डिस्कस करने वाला शख्स अपना एतबार खो बैठता है। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि कोई सियासतदान गैर जिम्मेदार, बेएतबार और ओछा करार पाकर अपनी साख गंवा बैठे। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के बारे में ये तासुर दिन ब दिन कवी होता जा रहा है कि वो रियासत के सबसे बड़े इंतजामी मनसब की नज़ाकतों से बेगाना है। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि वजारत उज़्मा का मनसब किस तरह के रख रखाव का तकाजा करता है। वो मुल्की और कौमी, जाती और जमाती मफाद में तवाज़ुन रखने का सलीका भी नहीं जानते। वो हर उस बात को अपना हथियार ख्याल करते हैं जो मखसूस सियासी मौसमों में वजीर आजम होते हुए उनके इल्म में आई और आज उनके असला खाने का असासा बन सकती है। काश उनके आस पास फहम फरासत की हामिल 2-4 संजीदा शख्सियात हों जो इन्हें इस रविश के मनफी असरात और नताइज से आगाह करें। शायद हों भी, लेकिन बताया जाता है कि इमरान को इस तरह के बुज़दिलाना मशवरे देने वालों पर बनी गाला की बारगाह आली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दरबार खास में सिर्फ वही नौरतन रसाई रखते हैं जो खान साहब के देवताई मुजस्समे को नित नए रंग से आरास्ता करते, इन्हें आइन, कानून, कायदों और ज़ाब्तों से बालातर साबित करते और बताते हैं कि ये भेद फलां इदारे, ये राज फलां शख्स और ये खुफिया खत फलां आलमी ताकत के परख्चे उड़ा सकता है। हल्का खास के इन नौरतनों का ये हुनर खान साहब को बेहद अजीज है कि इनकी जबानें जहर में भुजी तलवारों की तरह चलती हैं और शेवा इल्जाम व दशनाम में कोई इनका सानी नहीं। इस फन में महारत इन नौरतनों के लिए तरक्की, दर्जात और कुर्ब शाही का वसीला बनती हैं। सो वो हर आन पिया को भाने की खातिर अपनी सलाहियतें निखारने में मगन रहते हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, लेकिन इमरान खान को सोचना चाहिए कि 3 बार वजीर आजम मुंतखब होने और 9.5 बरस तक इस मनसब पर फायज रहने वाले नवाज शरीफ के सीने में कितने राज होंगे। जो कुछ मियाँ साहब
ان کی بیٹی اور خاندان پر گزری اور ہنوز گزر رہی ہے، خان صاحب بنی گالہ کے کسی گوشہ چمن میں بیٹھ کر غور کریں تو ان کی سوچ کو بھی جھرجھری آ جائے۔ عمران خان تو سنہری رت پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے اور آئینی طریقہ کار سے رخصت ہو کر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بنی گالہ چلے گئے۔ کیا انہیں خبر ہے کہ نواز شریف کو کس طرح نکالا گیا؟ اٹک قلعے اور لانڈھی جیل، زنجیر بستہ حالت میں جہاز کی سیٹ سے باندھنے تک، کیا میاں صاحب کے پاس کوئی کہانی نہیں؟ کیا عقوبتوں اور صعوبتوں کے گہرے زخم کھانے اور اپنے پیاروں کی میتوں کو قبر میں اتارنے سے محروم رکھے جانے والے شخص کے پاس کوئی داستان نہیں؟ انہوں نے 8 آرمی چیفز کے ساتھ کام کیا، کیا ان کے سینے میں کوئی راز نہیں؟ خان صاحب سیاست کو مسلمہ روایات اور اقتدار کے دائرے میں رکھیں۔ غصہ اور اشتعال برحق، بیکلی اور اضطراب بجا، لیکن ہیجان اور خفقان کی کیفیت میں بارودی سرنگوں کے منطقے میں داخل نہ ہوں۔ ذمہ دار سیاسی رہنما ایسے نہیں کیا کرتے۔ ان کا ماضی اور حال ہی نہیں، ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔